Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I'm Vikas Yadav and today we're gonna start our new chapter, that is chapter number 3, Fiber to Fabric. In this chapter, basically we're gonna talk about fibers, clothes, fabrics, how they are made, how they are found, or you can say how they are processed, and etc. So stay tuned with us, and all you have to do is just like this video, share this video, and yes, subscribe our channel if you haven't. Follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So in chapter Fiber to Fabric, everything we're gonna talk about is, so here clothes are one of basic requirements in our life. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे डेली टू डेली लाइफ के अंदर क्लोथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो हमारी लाइफ में का एक मेजर पार्ट है। फॉर एग्जांपल, हम क्लोथ्स को यूज़ करते हैं अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बॉडी को कवर करने के लिए, एंड टू लुक बेटर। हम अपने आप को अच्छा दिखने के लिए भी क्लोथ्स को पहनते हैं। सो दे मेक अस लुक गुड एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। बेसिकली क्लोथ हम इसीलिए पहनते हैं, एंड हम अपने जो क्लोथ्स पहनते हैं वो बेसिकली हम किसी प्लेस के बेसिस पे या फिर क्लाइमेट के बेसिस पे पहनते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल पार्ट समर वेयर है, यानी यहाँ पे टोटल समर के कपड़े पहने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट आपका जो देख रहे हैं, यहाँ पे इस डक ने रेन कोट पहना है, सो ये रेनी वियर है। एंड हियर दिस होल पार्ट इज विंटर वेयर। सो हमने अपने डिफरेंट सीजन के बेसिस पे, डिफरेंट क्लाइमेट के बेसिस पे अपने क्लोथ्स को डिवाइड कर रखा है। और क्लोथ्स हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही पुराने टाइम से, यू कैन से इफ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइमिंग, सो ये हमारी लाइफ के अंदर 30,000 ईयर पहले से ही इंक्लूडेड है। उस टाइम पे अर्ली मैन एनिमल स्किन्स को यूज करते थे। हियर यू कैन सी द मैन एंड वुमेन हैज वोर द एनिमल स्किन। यहाँ पे इन्होंने एनिमल स्किन पहन रखी है। एंड it is believed that wool was used as early as 6,000 years ago. अब 6,000 years ago यानी आज से 6,000 ईयर पहले वूल का इन्वेंशन हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि हमने वूल को बनाया था, नो, बट वी had found a way to use the wool. आप सभी को पता है कि हाउ वी गेट द वूल फ्रॉम शीप। हमको वूल शीप से मिलता है। सो बेसिकली 6,000 ईयर्स पहले हमने शीप के बाल से, यानी शीप के हेयर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करा। उसी को तब से हमने वूल का नाम दिया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सिंपल नीडल्स मेड ऑफ एनिमल बोन्स which indicates that fur garments were also worn during this period. So archaeologists, जो आपके हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं, उनको पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो पुरानी चीज़ों की डिस्कवरी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। उन्होंने बेसिकली सिंपल नीडल्स जो कि एनिमल के बोन से बनी हुई थी, उनसे बने हुए फर गारमेंट्स भी ढूंढे, उनके कुछ आइडियाज़ भी देखे, उनसे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी देखी थी उन्होंने, एंड जो टूल्स थे वो भी उन्होंने फाइंड आउट करे। और इन सब चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि उस टाइम पे, दैट अराउंड 6,000 ईयर्स अगो, पीपल यूज्ड टू वेयर वुलन क्लोथ्स। एंड अराउंड 3000 BC, यानी अराउंड 3000 ईयर्स अगो, इन चाइना सिल्क वॉज डिस्कवर्ड। चाइना के अंदर सिल्क की डिस्कवरी हुई थी। इट वॉज ऑल्सो एक्सीडेंटल, ठीक है। ये एक एक्सीडेंटल आपका फिनोमिनन था। इसके अंदर आप गलती से, या आप कह सकते हो कि
सिल्क का आविष्कार हो गया था। तो उस टाइम पे चाइना ने इस चीज़ को सीक्रेट रखा था और बाद में चाइना ने इसको वर्ल्ड के अंदर रिवील करा एंड ही इट यूज्ड इट फॉर ट्रेडिंग इन दी वर्ल्ड। नाउ आफ्टर दैट इन इंडिया कॉटन केम इनटू वाइडस्प्रेड अराउंड 3000 BC। जिस टाइम पे चाइना के अंदर सिल्क का डिस्कवरी हुआ था उसी टाइम पे इंडिया के अंदर कॉटन का यूसेज स्टार्ट हुआ। सो दिस वाज ऑल द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। 3000 ईयर्स अगो हम लोगों ने अपने बॉडी को कवर करना स्टार्ट करा था विद दी लीव्स, और आज हम अपने बॉडी को कवर करते हैं विद मॉडर्न क्लॉथ्स। हम मार्केट के अंदर स्टिच करते हैं, उसको वीव करते हैं, नीटिंग करते हैं और फैक्ट्रीज मेडेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं अपने बॉडी को ढकने के लिए। और आप कह सकते हो कि जैसे जैसे टाइम आपका मॉडर्न होता जा रहा है उसी टाइप से हमारे क्लोथ्स भी और ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं। So this is all the evolution. Now the main chapter start is fiber to fabric. अब basically in this chapter we are going to talk about plant fibers. So आप इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर केवल और केवल प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। So clothes are made mostly from fibers. Fibers are thin strands of thread that are woven to make fabric. So basically fibers are thin strands, यानी ये पतले धागे की तरह होते हैं जिनको वोव करके, जिनको बुन करके हम अपने फैब्रिक बनाते हैं। इट मीन्स वी मेक क्लोथ फ्रॉम देम लाइक कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक एटसेट्रा। दीज ऑल आर फाइबर्स और इनसे हम अपने फैब्रिक्स बनाते हैं। हियर यू कैन सी एग्जांपल, दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ कॉटन फैब्रिक एंड हियर दिस लिटिल ब्यूटीफुल ड्रेस इज अ सिल्क फैब्रिक। सो वी मेक देम by weaving the particular fibers and convert them into fabric. The fabric is stitched to make clothes. For example, cotton fabric can be stitched into cotton frock or cotton kurta. There are two main processes of making fabric from fiber. First is weaving and second is knitting. So weaving and knitting ये आपके दो तरीके के प्रोसेस होते हैं जिनसे मेजरली हमारे वर्ल्ड के अंदर फैब्रिक्स क्रिएट करे जाते हैं, फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वीविंग। सो वीविंग इन्वॉल्व्स द मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn. So basically what is yarn? Yarn, it is a long thread of any fabric, यानी किसी भी फैब्रिक, एनी फाइबर, ओके, नॉट फैब्रिक, एनी फाइबर, यानी अगर हम किसी भी फाइबर का एक बहुत ही लंबा थ्रेड क्रिएट कर देंगे देन दैट इज सेड टू बी अ यार्न, उसको हम यार्न बोलते हैं। सो वीविंग के अंदर, यानी आप इस प्रोसेस के अंदर देख सकते हो वीविंग कर रहे हैं और वीविंग के अंदर टू सेट्स ऑफ यार्न यानी टू सेट्स ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स आर वोव एंड दे आर मेड इट इनटू फैब्रिक। अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे इतने सारे थ्रेड्स यूज करे। दीज थ्रेड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ये लास्ट में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सो बेसिकली दीज आर टू टाइप्स ऑफ टू यार्न और उन्हीं से हम अपना फैब्रिक बनाते हैं। नाउ इट इज डन यूजिंग अ मशीन कॉल्ड लूम विच कैन बी हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। अब आजकल के मॉडर्न टाइम्स में सारा का सारा काम मॉडर्न मशीन से होता है, उन मशीन्स को लूम कहते हैं। सो बेसिकली हियर यू कैन सी दिस मशीन इज कॉल्ड अ लूम एंड हियर द वीविंग इज डन बाय हैंड। सो बाय हैंड इट इज ट्रेडिशनल मेथड और बाय मशीन्स इट इज मॉडर्न मेथड। सो आजकल के टाइम पे हाथों से नहीं, कई सारी ऐसी मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं जिसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू जस्ट अप्लाई द यार्न इन द सेट एंड आफ्टर दैट मशीन अपने आप उससे कपड़े क्रिएट कर लेती है, बना लेती है। द पैटर्न इन विच टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर अरेंज्ड इन अ पीस ऑफ वोवन क्लॉथ इज कॉल्ड वीव। अब जिस पैटर्न के अंदर जो आपका इस वीविंग के अंदर पैटर्न फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड वीव। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक आपकी थ्रेड दूसरे थ्रेड के साथ
क्रॉस लिंक कर रही है, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड वीव, दिस सेट ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड वीव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट knitting. Knitting involves the making fabric by forming a series of connected loops of yarn by using knitting needles or machines. So basically knitting आप सभी ने अपने घर में देखी होगी, आपकी नानी या आपकी दादी आपके लिए स्वेटर बनाती हैं। सो वो बेसिकली दो सिलाइयों को ऐसे करके उनको आपस में कुछ इस तरीके से करती हैं कि स्वेटर उसके अंदर बनाता है। सो यहाँ पे वो आपस में जो यार्न होता है, लॉन्ग थ्रेड जो बॉल होती है यार्न की, उससे दो ऐसे आपकी नीडल्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी, उन्हीं से वो इस तरीके से उसके अंदर नीडल करती हैं। आप मुझे तो नीडिंग आती नहीं है, बट मैंने देखा है, आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो डैट उसको आगे पीछे करके उसके इस तरीके से वोव करा जाता है, इस तरीके से उसको बुना जाता है, ये लूपिंग करी जाती है कि एक उसके अंदर से स्वेटर क्रिएट होता हुआ आ जाता है। पर्टिकुलरली ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है और बहुत ही ओल्ड प्रोसेस है कपड़े को बनाने का। नाउ देयर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ फाइबर। हमारे नेचर के अंदर मेजरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर। सो व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। पर्टिकुलरली जो फाइबर्स हमको नेचर के अंदर प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। और हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, फर्स्ट आर प्लांट फाइबर एंड सेकंड आर नेचुरल फाइबर्स। एंड सेकंड टाइप ऑफ फाइबर इज सिंथेटिक फाइबर। फाइबर्स दैट आर मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। अब ऐसे फाइबर जिनको ह्यूमंस खुद क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। अगर ह्यूमंस उसको केमिकल से क्रिएट करते हैं देन दैट फाइबर इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर। एंड द मेन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉटन फाइबर। बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट फाइबर। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया कि इन दिस चैप्टर वी आर ओनली गोना टॉक अबाउट प्लांट फाइबर्स। सो फर्स्ट प्लांट फाइबर इज कॉटन फाइबर। Cotton fiber are very thin and soft fibers. They are spun into thicker threads which are then made into cloth. In India, khadi, a coarse hand woven cloth, is made from cotton. Denim used to make jeans is made from cotton. It grows well in black soil and warm climate. It needs moderate rainfall. Basically इनका मीनिंग ये है कि हमारे जो कॉटन होते हैं वो बहुत ही थिन, बहुत ही पतले और बहुत ही सॉफ्ट टाइप के फाइबर होते हैं, और उनसे जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं अपने इंडिया में, बेसिकली उनको खादी प्रोडक्ट बोला जाता है, खादी कपड़े बोले जाते हैं। एंड आपके कॉटन से, आपको शायद पता नहीं, बट आपकी जो डेनिम्स होती हैं, जीन्स होती हैं, ये भी कॉटन से बनी हुई होती है। कॉटन की प्रोडक्शन बेसिकली आपके मॉडरेट रेनफॉल वाले एरियाज में होती है, और इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल, यानी ये ब्लैक सॉइल के अंदर बहुत ही अच्छा उगता है। एंड इट रिक्वायर्स ऑल्सो वार्म क्लाइमेट, इसको थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट चाहिए, एंड ह्यूमिडिटी। अगर इसको ये पर्टिकुलर क्लाइमेट मिलता है देन इट विल ग्रो बेस्ट। वहाँ पे कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। कॉटन की खेती अच्छी होगी सो मार्केट के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से कॉटन के प्रोडक्ट्स, कॉटन के क्लोथ्स ज़्यादा होंगे और हमको ईजिली अवेलेबल होंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स which are related to these topics. और यहाँ पे first come is ginning. So ginning is the process of removing seeds from cotton balls. यानी जब हम कॉटन बॉल्स को प्लग करते हैं फील्ड के अंदर से, सो उसके अंदर से जब हम सीड्स को रिमूव करते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग. नाउ सेकंड टर्म comes is spinning. So spinning is nothing but it is the process of collecting, or you can say spinning,
collecting, rolling या spinning yarn on a roll is called spinning. It means स्पिनिंग प्रोसेस के अंदर यार्न को जब हम एक रोल के ऊपर उसको कलेक्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो एक रील होती है, धागे की रील होती है, दैट इज उसके ऊपर जो एक आपका जो सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर जो बेसिकली आपका धागा हुआ होता है वो उसके ऊपर स्पिन करा हुआ होता है। जो धागा दैट इज यार्न, अ लॉन्ग थ्रेड, उसके ऊपर स्पिन करा हुआ होता है बिकॉज उसके अंदर जो पूरी की पूरी लॉन्ग थ्रेड है उसके ऊपर रोल करी हुई होती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। नाउ रेटिंग, रेटिंग इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ rotting, it is the process of rotting plant fiber into water and removing it's, you can say, not removing but separating, understood, and separating sticky part from the fiber part of the plant. This whole process is called retting. So basically in this process हम जो वुड होता है, लकड़ियाँ होती हैं जिनसे हम फाइबर बनाते हैं, उनको हम वाटर के अंदर काफ़ी टाइम तक सड़ने के लिए रख देते हैं। ठीक है, बेसिकली वी पुट देम इन वाटर टू रॉट, सड़ने के लिए रख देते हैं। जब वो प्लांट फाइबर पानी के अंदर काफ़ी टाइम तक रहता है, जो प्लांट का पार्ट काफ़ी टाइम तक पानी के अंदर रहता है, तो सड़ने के बाद उसके अंदर से पहली बात तो स्टिकी पार्ट अलग हो जाता है, चिपचिपा पार्ट अलग हो जाता है, और उसके बाद हम उसके अंदर से फाइबर का पार्ट अलग कर लेते हैं। इस होल प्रोसेस को रेटिंग बोलते हैं। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन रॉटिंग एंड रेटिंग। रॉटिंग इज द सड़ाना एंड रेटिंग इज द होल प्रोसेस ऑफ रॉटिंग प्लांट फाइबर्स, अंडरस्टूड। नाउ this ginning and spinning are related to cotton part. Now retting is related to something about jute and coir. So first let's talk about jute. Jute is a fiber obtained from the bark of jute plant. Jute plant के bark से मिलता है, and this is all done with the help of retting. हम jute plant को पानी के अंदर सड़ाते हैं, उसको रॉट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर से फाइबर अलग करते हैं, एंड दैट फाइबर इज नोन एज जूट फाइबर। इट कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट सॉइल टाइप्स रेंजिंग फ्रॉम क्ले टू सैंडी सॉइल। इट ग्रोज बेस्ट इन लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। अब जो हमारा जूट फाइबर होता है ये किसी भी टाइप की सॉइल के अंदर ग्रो करा जा सकता है, बट अगर हमको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, अगर हमको और बिल्कुल अच्छी प्रोडक्शन चाहिए जूट की, सो बेसिकली आप इसको लोमी सॉइल के अंदर अगर हम ग्रो करेंगे। What is loamy soil? Loamy soil is a mixture of sand, silt and clay. ठीक, इन सॉइल के अगर हम मिक्स कर देंगे so that becomes loamy soil. लोमी सॉइल के अंदर अगर हम जूट फाइबर्स को ग्रो करेंगे सो जूट फाइबर की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। जूट फाइबर बेसिकली उस एरिया में ज़्यादा उगते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, एंड वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 80%, वर्ल्ड का 80% जूट केवल और केवल बांग्लादेश से आता है। नाउ मेन प्रोड्यूसर्स और यू कैन से मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट आर बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, नेपाल एंड थाईलैंड। बेसिकली ये पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जिनके अंदर जूट फाइबर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें बांग्लादेश इज द टॉप मोस्ट, इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, अंडरस्टूड। ये कुछ जूट के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हियर यू कैन सी रोप,
carpet, okay, sack, okay, or here you can see basket and mat. These all are examples and products of jute fibers. Now let's talk about some other types of fibers that we get from plants. So first is coir. Coir is the fiber obtained from outer covering or the husk of the coconut. It means आपने अगर coir देखा हो, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, 1 second. So here you can see the coir. Coir is basically the outer covering of the husk of coconut. जो कोकोनट का छिलका होता है उसी को coir बोलते हैं. अब how we make fibers from ropes. So basically हम क्या काम करते हैं, coir को यानी इस नारियल के छिलके को पानी के अंदर काफ़ी टाइम तक डुबा के रखते हैं. And if you wanna know the time, then approximately about a month. उसके बाद जब आपका जो कॉयर होता है यानी जो आपके नारियल का छिलका होता है वो जब उसके अंदर नरम हो जाता है, जब वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाता है उसके अंदर पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहने पे, तो उसके बाद हम उसको एक वुडन मैलेट यानी लकड़ी के एक मोटे से मैलेट से उसको बीट कर देते हैं. बीट करते हैं तो आपका जो फाइबर पार्ट होता है वो अलग हो जाता है एंड जो उसका नट पार्ट होता है यानी जो उसका पर्टिकुलरली आपकी कोकोनट की कवरिंग होती है वो अलग हो जाती है. Coir is used to make several household products like rope and floor mats and is also used in stuffing pillows and mattresses. Coir का यूज़ हम बेसिकली मोस्टली रोप्स बनाने में और इससे मैट्स फ्लोर मैट्स बनाने में भी यूज़ करते हैं. और इसका ज़्यादातर नहीं कहेंगे बट थोड़ा बहुत यूज़ हम इसको पिलोज के अंदर स्टफिंग और मैट्रेसेस के अंदर भी स्टफिंग करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं. और बेसिकली ये काफ़ी हमारा चीप प्रोडक्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीप इसकी प्राइसिंग हो जाती है. दैट्स वाई, और इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है. सो दैट्स वाई हम इसको इन कामों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट another fiber that we obtained from plant or silk cotton. अब आप ये मत समझना कि यहाँ पे सिल्क अलग है और कॉटन अलग है. नो, बेसिकली दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट नेम दैट इज सिल्क कॉटन. बेसिकली यहाँ पे जो हम जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका टेक्सचर सिल्क जैसा होता है बट इट ग्रोज ऑन प्लांट, इट ग्रोज ऑन अ ट्री. That's why we call it cotton. So इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिल्क कॉटन. तो सिल्क कॉटन का बेसिकली इसका भी काम हम पिलो के अंदर स्टफिंग करने के लिए, स्लीपिंग बैग क्रिएट करने के लिए और जैकेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं. और जिस पर्टिकुलरली ट्री से हमको ये मिलता है दैट ट्री नेम इज कैपॉक ट्री. कैपॉक ट्री. सो कैपॉक ट्री का जो फ्रूट होता है वो आपका जब पक जाता है, जब वो राइप हो जाता है, बेसिकली पहले वो ऐसा दिखता है, दैट इज फ्रूट ऑफ कैपॉक ट्री. या आपको बिल्कुल अजीब सा दिखेगा, आपको लगेगा कि आम जैसा है, बट जैसे ही ये पकेगा और आपका उसके बाद बर्स्ट होगा यानी जब खुलेगा तो इसके अंदर से केवल और केवल रुई जैसा स्ट्रक्चर, कॉटन जैसा स्ट्रक्चर निकलता है. एंड इसका टेक्सचर आप इसको जब छुएंगे तो ये सिल्क जैसा लगता है और ये ट्री के ऊपर उगता है. दैट्स वाई वी कॉल इट कॉटन. So that's why we call it silk cotton. Understood? So ये था हमारा second fiber that was silk cotton. Now let's talk about hemp. Hemp is a fiber that is obtained from stem of hemp plant. Hemp भी आपका एक टाइप का फाइबर होता है, एक टाइप का प्लांट होता है और ये इससे भी हम केवल कारपेट्स, नेट्स, क्लोथ्स एंड पेपर बनाते हैं. और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैट है ये हेम्प का प्रोडक्ट का बना हुआ है. नाउ लास्ट फाइबर इज फ्लैक्स. फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट एंड आर वोवन टू मेक फैब्रिक्स कॉल्ड लिनन. फ्लैक्स के जो फाइबर्स होते हैं बेसिकली ये फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से, उनके बार्क से मिलते हैं. सो हियर ऑल्सो द प्रोसेस रॉटिंग इज यूज्ड, sorry, not rotting, it's ratting is used, and after that we get the flax fiber.
Now, flax fiber are also used in the production of rope and high quality paper. Flax का भी यूज हम ropes को बनाने में, mats बनाने में एंड हाई क्वालिटी पेपर्स बनाने में. अब हाई क्वालिटी पेपर्स बनाने में लाइक व्हाट? लाइक आप कई कंट्रीज के जो करेंसी नोट्स होते हैं, मोस्टली कंट्रीज के जो करेंसी नोट्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फ्लैक्स. अंडरस्टूड? सो दिस वाज ऑल द होल चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर इतना ही था और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने प्लांट फाइबर्स के ऊपर डिस्कशन करा. आप जब नेक्स्ट क्लास अपनी 7th क्लास के अंदर जाएंगे सो वहाँ पे भी आपका ये चैप्टर अगेन आएगा और उस टाइम पे आप इसके अंदर एनिमल फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो दैट्स इट. दिस वाज द होल चैप्टर. सो स्टे इफ यू स्टे ट्यून्ड विद अस. आप अगर अभी तक हमारे पास साथ जुड़े रहे सो like this video, share this video with your friends, and yes, subscribe our channel if you haven't. So show some support to us by following us on Instagram and joining us at WhatsApp. So I'll meet you guys in next class with some new topics. Till then, take care everyone and bye bye.